हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम। थ्योरम हमारी शो दैट टू सिस्टम आर इक्विमोमेंटल इफ दे हैव सेम टोटल मास, दे हैव सेम सेंट्रोइड, दे हैव सेम प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट सेंट्रोइड एंड सेम प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो थ्योरम है हमारी वो बेस्ड है हमारे इक्विमोमेंटल सिस्टम पर। इक्विमोमेंटल सिस्टम की डेफिनेशन होती है हमारी, इफ टू बॉडीज are said to be equimomental if they have equal moment of inertia about every line in space, then the system are said to be equimomental। अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एवरी लाइन इन स्पेस इक्वल होता है, तो हमारी जो बॉडीज होंगी वो क्या होंगी, इक्विमोमेंटल होंगी। इसलिए हमें इक्विमोमेंटल के केस में तीन कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। वो कंडीशन हमारी ये कि उनका सेम टोटल मास होना चाहिए, सेम सेंट्रोइड होगा, दे हैव सेम प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट सेंट्रोइड एंड सेम प्रिंसिपल एक्सिस। जो इसका डायग्राम होगा वो इस प्रकार बनेगा। देखो, ये हमारे क्या है, ये हमारी पहली बॉडी है, उसका मास m है। ये हमारी सेकंड बॉडी है, उसका मास भी m है। ठीक है, ये हमारा क्या प्रिंसिपल एक्सिस है। ये इसका डायग्राम है। यहाँ पर ये क्या है, लैम्डा म्यू भी डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन है। l हमारी लेंथ होती है। ये हमारा है लैम्डा म्यू भी। ये इसका डायग्राम बनेगा। ये हमारा एक्स वाई जेड एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, टू बॉडीज है। इसको हमें इक्विमोमेंटल सिस्टम प्रूव करने के लिए तीन कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। जो कंडीशन रहने वाली है हमारी कि दे हैव सेम टोटल मास, दे हैव सेम सेंट्रोइड, दे हैव सेम प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट सेंट्रोइड एंड सेम प्रिंसिपल एक्सिस। अब करते हैं इसका प्रूफ। हमने लेट कर लिया m1 एंड m2 बी द मास ऑफ द टू सिस्टम। ठीक है, दो बॉडीज होंगी, इक्विमोमेंटल सिस्टम हमें प्रूव करना है कि वो तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो हमने मास ले लिया, फर्स्ट सिस्टम का m1 है, सेकंड का m2 है। लेट द कंडीशन सेटिस्फाई। कंडीशन सेटिस्फाई का मतलब है कि ये तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं कि इनका मास भी सेम है, सेम सेंट्रोइड है, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है और प्रिंसिपल एक्सिस भी सेम है। तब दिस सिस्टम हैविंग सेम टोटल मास, यानी कि m1 m2 के इक्वल है और टोटल मास m है, सेम सेंट्रोइड एंड इक्वल प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई कब करेगी, जब तीनों चीज़ हमारी ये कंडीशन है वो सेटिस्फाई करेंगी, तीनों हमारी सेम रहेंगी। ठीक है, तब हमने लेट कर लिया a स्टार b स्टार c स्टार विद द प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस एट द कॉमन सेंट्रोइड g। जो हमारा सेंट्रोइड है दोनों बॉडीज का वो क्या g है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट ए लाइन whose direction cosine are lambda mu b is equal to a star lambda square plus में b star mu square plus में c star v square। The moment of inertia about any parallel line at a distance d will be a square a star lambda square plus में v star mu square plus में c star v square plus में m d square by theorem of parallel axis। जो हमारी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी लाइन पैरेलल एट ए डिस्टेंस डी। ये क्या हमारा पैरेलल है एट ए डिस्टेंस डी। इसका मतलब है यहाँ पर जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इसमें ऐड हो जाएगा। तब ये हमारा ए स्टार लैम्डा स्क्वायर बी स्टार म्यू स्क्वायर प्लस में सी स्टार वी स्क्वायर प्लस में एम डी स्क्वायर। ये हमारा क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आया हमारा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से। ठीक है, थस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी लाइन इन स्पेस ऑफ टू सिस्टम आर इक्वल, दिस सिस्टम आर इक्विमोमेंटल। अब यहाँ पर क्या है, हमें जो प्रूव करना था कि हमारा इक्विमोमेंटल सिस्टम क्या होता है, वो ये कहता है कि हमारा दो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो जाए अबाउट एवरी लाइन इन स्पेस। तो हमारा जो सिस्टम होंगे वो क्या होंगे, इक्विमोमेंटल होंगे। सो इसलिए यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी लाइन इन स्पेस ऑफ टू सिस्टम आर इक्वल, वो इक्वल हो गया तो सिस्टम क्या होंगे, हमारे इक्विमोमेंटल होंगे। ठीक है, अब कन्वर्सली पार्ट है इसका। जो फर्स्ट पार्ट था कि हमारा सेम टोटल मास होगा, सेकंड था सेम सेंट्रोइड होगा और थर्ड था प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी क्या होगा, सेम होगा। इसको करते हैं प्रूफ। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया है द सिस्टम भी इक्विमोमेंटल। सिस्टम में हमारा इक्विमोमेंटल है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई ये करता है हमारा। ठीक है, हमने लेट कर लिया है m1 बी द मास एंड g1 बी द सेंट्रोइड ऑफ द फर्स्ट सिस्टम। लेट कर लिया m2 बी द मास एंड g2 बी द सेंट्रोइड ऑफ द सेकंड सिस्टम। ठीक है, let us take moment of inertia of the two system about a line parallel to g1 g2 at a distance d from g1 g2। g1 g2 हमारे क्या सेंट्रोइड है, ये हमारा फर्स्ट का है, ये हमारा सेकंड सिस्टम का है।
बाई पैरेलल एक्सेस थ्योरम, पैरेलल एक्सेस थ्योरम से जो हमारा आई प्लस में एम वन डी स्क्वायर एंड आई प्लस में एम टू डी स्क्वायर ये हमारा बनेगा। ये हमारा क्या है, बॉडी है जिसका सेंटर G1 है। ये हमारी सेकंड बॉडी है, इसका सेंटर G है, G2 है, इसका मास M1, इसका मास M2। ये हमारी लाइन है स्पेस के अंदर, और ये हमारा क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारा h है। तो इसलिए जो हमारे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस में m1 डी स्क्वायर प्लस में I प्लस में m2 डी स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा क्या सिस्टम इक्विमोमेंटल है, तो इनको हम इक्वल प्रूफ कर देंगे, यानी इक्वल प्रूफ कर देंगे। जहाँ पर हमारा I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोथ द सिस्टम अबाउट G1 G2। सिंस सिस्टम आर इक्विमोमेंटल है, तो जो हमारा I प्लस में m1 डी स्क्वायर इक्वल होगा I प्लस में m2 डी स्क्वायर के। I से I कैंसिल हो जाएगा, यानी m1 इक्वल टू m2। ठीक है, हमें यहाँ से मिल गया कि जो हमारा मास है वो क्या सेम है दोनों बॉडीज़ का। सेकंड एंड थर्ड को प्रूव करेंगे। हमने लेट कर लिया I1 विद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बोथ द सिस्टम अबाउट ए लाइन विच इज perpendicular to G1 G2 and passes through G1, then moment of inertia of the system about line L which passes through G2 and perpendicular to G1 G2 will be I plus में m1 G1 G2 का होल स्क्वायर। then the moment of inertia of second system about line L is I1 माइनस के m1 G1 G2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो हमारा जो जब हमारा G2 एंड परपेंडिकुलर टू G1 G2 विल भी हमारा ये आया कि जो हमारा I प्लस में M1 G1 G2 का होल स्क्वायर है। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेकंड सिस्टम की जब बात करते हैं अबाउट लाइन L की, तो यहाँ पर क्या होता है माइनस के साइन आता है। ये हमारा आता है डायरेक्शन की वजह से। ठीक है, यहाँ पर हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में बात चल रही है, यहाँ पर हमारी नेगेटिव डायरेक्शन बात चल रही है, तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव आया है। ठीक है, दिस सिस्टम आर गिवन टू बी इक्विमोमेंटल। इक्विमोमेंटल है तो दोनों को हम फर्स्ट सिस्टम को सेकंड सिस्टम को इक्वल पुटअप कर देंगे, यानी कि दिस सिस्टम आर गिवन टू बी इक्विमोमेंटल। सो I1 प्लस में m1 G1 G2 का होल स्क्वायर इक्वल टू I1 माइनस के m2 G1 G2 का होल स्क्वायर। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया है m1 प्लस में m2 इंटू में G1 G2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। मास हमारा 0 नहीं हो सकता, तो इसलिए ये हमारा क्या होगा 0 के इक्वल होगा, यानी G1 G2 0 होगा सिंस m1 प्लस में m2 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया G1 इक्वल टू G2 आ गया। ठीक है, यानी कि जो सेंट्रॉइड है वो भी क्या हमारा सेम है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी लाइन थ्रू द सेंट्रॉइड आर सेम। द सिस्टम हैव इक्वल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द सेंट्रॉइड, सो दे हैव सेम प्रिंसिपल एक्सिस एट द सेंट्रॉइड। यहाँ पर हमारा मास भी सेम हो गया, सेंट्रॉइड भी सेम हो गया, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम है और प्रिंसिपल एक्सिस भी सेम है। तो हमारे जो बॉडीज हैं वो क्या इक्विमोमेंटल है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है इसके अंदर कि जो हमारा सिस्टम है इक्विमोमेंटल है। उसके लिए तीन कंडीशन होती हैं कि टोटल मास सेम होगा, सेंट्रॉइड सेम होगा, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा एट सेंट्रॉइड पर, और प्रिंसिपल एक्सिस सेम होगा। हमने लेट कर लिया कि m1 m2 हमारा मास है और हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। कंडीशन सेटिस्फाई का मतलब है तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तब हम लेट कर चलते हैं कि जो हमारा A स्टार V स्टार C स्टार है वो हमारा प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है विद रिस्पेक्ट टू P है। ठीक है, जब हम बात करते हैं यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन की, और वो इक्वल होता है हमारा A स्टार लैम्डा स्क्वायर B स्टार म्यू स्क्वायर प्लस में C स्टार V स्क्वायर के, तब यहाँ पर अपनी यूज करेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। उसमें क्या होता है हमारा m d स्क्वायर ऐड हो जाता है, इसके अंदर ऐड हो गया। यहाँ से क्या होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी लाइन इन स्पेस ऑफ टू सिस्टम आर इक्वल, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इक्वल हो जाता है स्पेस के अंदर, तो हमारा क्या होगा इक्विमोमेंटल सिस्टम होगा। कन्वर्सली हम प्रूव करते हैं कि हमारी तीनों कंडीशन है वो सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि टोटल मास भी सेम है, सेंट्रॉइड भी सेम है, प्रिंसिपल एक्सिस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम है। तो उसके केस में फर्स्ट कंडीशन ली कि हमने लेट कर लिया कि m1 मास है, G1 सेंट्रॉइड है फर्स्ट सिस्टम का, m2 मास है, G2 सेंट्रॉइड है सेकंड सिस्टम का। अब यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लाइन पैरेलल टू G1 G2 एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम G1 G2, तो उस केस में हमारी कंडीशन बनती है बाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम से I प्लस में m1 डी स्क्वायर एंड I प्लस में m2 डी स्क्वायर दोनों को इक्वल पुटअप कर देंगे, तो हमें यहाँ से ये मिल गया मास हमारा सेम है। फिर हमारे आती है सेंट्रॉइड के केस में। सेंट्रॉइड के केस में दो कंडीशन बनती है कि I प्लस में m1 G1 G2 का होल स्क्वायर, और एक बनती है I माइनस के m1 G1 G2 का होल स्क्वायर। इक्विमोमेंटल सिस्टम हमारे दोनों इक्वल पुटअप कर दें, जहाँ से सेंट्रॉइड हमारा सेम आ गया, मास हमारा 0 नहीं होता, तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी लाइन थ्रू द सेंट्रॉइड सेम है, सेंट्रॉइड भी सेम है, प्रिंसिपल एक्सिस भी सेम है और मोमेंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस भी सेम है, तो इसलिए हमारा सिस्टम है वो क्या इक्विमोमेंटल है। यहाँ पर हमारा
कंप्लीट प्रूफ पता है इक्विमोमेंटल सिस्टम का। 100% एग्जाम में ये पूछी जाती है 8 मार्क्स की, लेकिन कभी कभी 16 मार्क्स की भी आ जाती है। तो यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।